वेलकम बैक। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, कोलबर्ग की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो जो कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, इसको एक्चुअली मॉरल डेवलपमेंट में सबसे पहले स्टार्ट पियाजे ने किया था। मॉरल डेवलपमेंट में की थ्योरी को उसने स्टार्ट किया था, लेकिन हुआ क्या कि उसने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी को आधा ही छोड़ दिया। और उसके बाद जो कोलबर्ग है, इसको इंटरेस्ट आया मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में, एंड इसने फिर ये थ्योरी आगे बढ़ाई। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं कोलबर्ग की थ्योरी। तो उससे पहले क्या है कि कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कोलबर्ग की थ्योरी में, और वो दो टर्म्स मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। एक है मॉरल डेलिमा और दूसरी है मॉरल रीजनिंग। ठीक है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको और फिर आगे बढ़ेंगे इसकी थ्योरी पे। तो ये मॉरल डेलिमा है, ये वाला, ये क्या चीज़ है डेलिमा? तो जो मॉरल डेलिमा है, ये एक सिचुएशन आती है। ये एक सिचुएशन है जहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस को आपको चूज़ करना होता है, और वो ऑप्शंस गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, उसका कोई भी रिजल्ट आ सकता है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं डेलेमा। डेलेमा एक दुविधा की सिचुएशन है, जब कोई इंसान दुविधा में फंस जाता है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये है क्या चीज़ डेलेमा। तो देखिए, इसमें ऐसा एक एग्जांपल है कि समझ लीजिए एक लेडी है। ठीक है, ए से डिनोट कर रहे हैं, एक लेडी है और वह एक बोट में कहीं जा रहे हैं, बैठ के बोट में जा रहे हैं। अब उस बोट में तीन लोग हैं, एक वो लेडी है, एक उसका हस्बैंड है और एक उसके फादर हैं। फादर इन लॉ नहीं, उसके खुद के फादर हैं। ठीक है, तो ये तीन लोग एक बोट में बैठ के जा रहे हैं। कौन कौन है? एक तो वो लेडी है खुद ही, एक उसका हस्बैंड है और एक उसके फादर हैं। ये तीनों बैठ के जा रहे हैं। अब हुआ क्या कि जब ये जा रहे थे तो हुआ क्या कि बोट में वेट ज़्यादा हो गया। अब सिचुएशन ये है कि उस बोट में सिर्फ दो ही लोग बैठ के जा सकते हैं। ठीक है, तीन नहीं जा सकते, सिर्फ दो ही बैठ के जा सकते हैं। ये सिचुएशन आ गई। अब इस सिचुएशन में वो क्या करे? या तो वो खुद अपने आप बोट से नीचे कूद जाए, इससे क्या होगा कि हस्बैंड और फादर की जान बच जाएगी, या फिर वो हस्बैंड को गिरा दे और इससे खुद की और उसके फादर की जान बच जाएगी। तीसरी सिचुएशन है कि फादर को नीचे गिरा दें और उससे खुद की और हस्बैंड की जान बच जाएगी। अगर ये तीनों चीज़ नहीं करती है तो चौथी सिचुएशन तो यही होगी कि ये तीनों के तीनों डूब जाएंगे। ठीक है, अब ये सिचुएशन जो है, इसमें इस लेडी को सोचना है कि क्या करे ये। ठीक है, तो पहले तो ये सिचुएशन खड़ी हुई और इसको कहते हैं डेलिमा, यानी दुविधा की सिचुएशन है। अब ये लेडी सोच रही है कि क्या करना है। ठीक है, अब जब ये यहाँ सोच रही है, इसी को कहते हैं, सोचने की सिचुएशन में दो चीज़ होंगी। जब ये सोच रही है तो या तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो राइट होगा या फिर रॉन्ग। तो इस सिचुएशन को कहते हैं मॉरल रीजनिंग। अब इसने अपना दिमाग चलाना शुरू किया कि क्या किया जाए। ओके, इसको कहते हैं मॉरल रीजनिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई। डेलिमा तो एक सिचुएशन हो गई जहाँ इसके पास बहुत ऑप्शन थे कि क्या करा जाए, खुद नीचे गिर जाए या फादर को गिरा दे या हस्बैंड को गिरा दे। ठीक है, और जब इसने कुछ सोचना शुरू किया उसको कहते हैं मॉरल रीजनिंग। और मॉरल रीजनिंग में क्या होता है, इंसान थिंकिंग करता है, सोचना शुरू करता है, और जब भी कुछ सोचेगा तो उसके दो ही रिजल्ट होंगे, राइट और रॉन्ग। ठीक है, आइए इसको कुछ और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जो डेली बेसिस में हमारे पास सिचुएशन आती है, जैसे कि जब हम वोट देने जाते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए वोट देने जा रहे हैं आप। ठीक है, और वहाँ पे वोट देते समय चार लोग हैं, ABCD नाम से। मेरा मतलब ये है कि चार इनमें से किसी को भी एक को आप वोट देंगे।
ठीक है। अब आप वोट देने जा रहे हैं, आपके अनुसार ये चारों चोर हैं, ठीक है, समझ लीजिए, ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि इनमें से किसी को वोट नहीं देना चाहता है कोई, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन आई है कि किसी एक को तो वोट देना ही पड़ेगा। सारे चोर हैं, लेकिन अब आप क्या ढूंढ रहे हैं कि इनमें से कम चोर कौन है, जो कम चोर होगा, जो कम लूटेगा, यानी कि थोड़ा सा तो कुछ सुधार करेगा ना वो। तो यहाँ आपने सोचना शुरू करा, यहाँ पे क्या बिल्ड हुई आपकी थिंकिंग, सोचना शुरू किया। और जब आप सोचना शुरू करेंगे उसी को कहते हैं मॉरल रीजनिंग। ओके, अब ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी आएंगे, नेगेटिव। जब भी कोई सोचता है तो हर चीज़ सोचता है ना, पॉजिटिव भी सोचेगा, नेगेटिव भी सोचेगा, उसको कहते हैं मॉरल रीजनिंग, ठीक है। और जब उसके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, वो कुछ भी कर सकता है, इस ऑप्शन वाली सिचुएशन को कहते हैं डेलिमा, ठीक है, मॉरल डेलिमा। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। उसमें क्या करते हैं कि जैसे कि समझ लीजिए कई बार ऐसी सिचुएशन आती हैं कि आपका कोई एग्ज़ाम है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके ज़्यादातर एग्ज़ाम संडे को होते हैं, ठीक है, संडे को होते हैं ज़्यादातर एग्ज़ाम। तो ऐसा भी कई बार आता है कि संडे को किसी लड़के का बैंक का एग्ज़ाम भी उसी डेट को है, ठीक है, कोई एसएससी का फॉर्म भरा था उसका एग्ज़ाम भी उसी दिन है, उसका टीचिंग का एग्ज़ाम भी उसी दिन है। ये तीनों एग्ज़ाम उसके एक ही दिन में पढ़ रहे हैं। अब वो क्या करेगा बताइए। अब हर कोई अपने अपने हिसाब से इन एग्ज़ाम्स को देखेगा। भाई किसी कोई सोचेगा कि टीचिंग का एग्ज़ाम दे लूँ, इसमें थोड़ी तैयारी ज़्यादा है, कोई सोचेगा एसएससी का दे लूँ, कोई सोचेगा बैंक का दे लूँ, इसमें भी अलग अलग चीज़ सोचने वाली है। कोई बैंक का देगा, वो देखेगा इसमें मेरिट क्या है कि प्रमोशन जल्दी होते हैं, टीचिंग में प्रमोशन में टाइम ज़्यादा लगता है, एसएससी में रिज़ल्ट जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें देखने लग जाएगा, ठीक है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें देखने लग जाएगा तो वो इस इधर वाली सिचुएशन में आ जाएगा और यहाँ पे वो मॉरल रीजनिंग करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ क्लियर होगी होंगी। मॉरल डेलिमा एक सिचुएशन है जिस सिचुएशन में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं किसी इंसान को, और उन ऑप्शंस में वो चूज़ करता है कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही है या फिर कौन सा ऑप्शन जो है वो कम गलत है। जैसे चारों ऑप्शन गलत थे, इसके चारों ऑप्शन गलत थे, लेकिन उनमें से अब वो देखेगा कि कम गलत ऑप्शन कौन सा है, वही वो चूज़ करेगा। ये सारे काम करने के लिए, मॉरल डेलिमा करने के लिए कुछ सोचना पड़ता है इंसान को, मॉरल थिंकिंग करनी पड़ती है। उसी थिंकिंग को कहते हैं मॉरल रीजनिंग करना, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट में ये दो टर्म्स हैं, अभी इसकी थ्योरी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। इसकी थ्योरी में काफ़ी स्टेजेस हैं जो कि हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको कि क्या क्या स्टेजेस हैं इसकी थ्योरी में। और इंटरेस्टिंग थ्योरी है इसकी। और बस ये याद रखना है आपको, ये मॉरल डेवलपमेंट की जो कोलबर्ग की थ्योरी है, ये पहले स्टार्ट इसने नहीं की है, इसे स्टार्ट पियाजे ने किया है, इसने इसको कंटिन्यू किया है आगे, ठीक है। मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी को इसने बाद में कंटिन्यू किया है, क्योंकि पियाजे ने आधा छोड़ दिया था मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी को। अगर ये आपको पूरा जानना है तो जो मैंने पहले पियाजे की थ्योरी पढ़ाई है उसको देख लेना आप, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो बस इस थ्योरी में इतना ही था, और इसके बाद हम इसके आगे की स्टेजेस को पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ प्रॉब्लम हो गई इसमें तो मुझे नीचे कमेंट करना, मैं आपको इसका रिप्लाई पक्का करूँगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।